खमा घनी राधे राधे होलिका और प्रहलाद लगाया जा रहा है हमारे कॉलोनी में। और यहाँ देखिए दोपहर हो चली थी। दोपहर के जस्ट पहले का है ये। तो मैंने सभी देवी देवताओं को, जो हमारे जितने भी विग्रह हैं, सुबह की पूजा के बाद में सबको पंचामृत अभिषेक करवा के खूब अच्छे से स्नान आदि करवा दिया। मतलब जो काले पड़ जाते हैं ना विग्रह, मैंने उनको दही से स्नान करवा करके साफ़ किया है, नहला दिया है। यहाँ ना अब मैंने पूरे कमरे की सफाई की। और लड्डू जी हमारे सुबह से नहा धो करके बिना श्रृंगार के बैठे हुए थे होली के दिन। तो मैंने सोचा एक बार चलो इनको श्रृंगार धरा ही देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त ऐसा होता है, इनको स्नान आदि करवाने के बाद में चाय दूध नाश्ता खाना वाना सब कुछ ये करना। तो वो हमने किया था। और कान्हा ने ये व्लॉग बनाया था, तो बाहर जा कर के वो देख रहा है कि होलिका कहाँ लगाई जा रही है, क्या है। तो बाहर होलिका लग रही थी। और घर के पास में 2 से 3 नहीं 4 मंदिर हो गए हैं, जहाँ भजन भाव सब होते रहते हैं। फिर मेरा काम था घर की साफ़ सफाई और बाकी चीज़ों को, क्योंकि जैसे हमारे दिवाली की सफाई होती है ना, वैसे हमारे होली की सफाई भी होती है। तो वो मैंने पूजा के कमरे वगैरह सबकी कर दी थी। इस रूम की थोड़ी बहुत रह गई थी, वो की है। यहाँ फिर आ जाती हूँ किचन में। और किचन में भी मतलब जो सामान ला के दिया था हस्बैंड ने, दाल चावल ये सब चीज़ें डालनी थी। और जो नाश्ता लेकर के आए हैं, यानी कि गेस्ट जब आते हैं तो उनके लिए नाश्ता वगैरह तो रेडी रखते ही हैं सब। हस्बैंड के दोस्त वगैरह भी आते हैं होली वगैरह खेलने के लिए। तो आज का पूरा दिन तो भाई मेरा काम में गया था। यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और बर्तनों का काम भी बहुत था। खाना थोड़ी देर के लिए सो गया था। हमारे गोपाल जी तो बैठे हैं भाई। यहाँ देखिए मैंने दाल चढ़ा दी है और तैयारी कर ली है मैंने दाल चावल बनाने की, क्योंकि होली के दिन हमारे यहाँ यही बनता है और कुछ नहीं बनता है। आपकी इच्छा और कुछ बनाओ तो, लेकिन मेन जो होता है ना हमारे यहाँ, ये दाल जिसको मैंने तड़का लगा दिया है और चावल। आपकी इच्छा मूंग बनाओ, तो ये मैंने तो मूंग ही बनाए थे। आपकी इच्छा दाल बनाओ। यहाँ देखिए पूजा की तैयारी हो गई है, थाली तैयार हो गई है, क्योंकि मुझे जाना है होली की पूजा करने के लिए। और हमारे यहाँ संध्या काल में पूजा होती है। तो आपके यहाँ कैसे होती है? आप अपने कुल, अपने क्षेत्र और आपके वहाँ जो रिचुअल्स है आपके घर में, आप उसके अकॉर्डिंग करते हो। हमारे यहाँ संध्या के समय ही पूजा होती है। यह एक चुनरी मैंने ले ली है होलिका को पहनाने के लिए। और मंदिर में जो सीधा दान दक्षिणा है, वो पड़ोस में मंदिर है हमारे, तो उसमें हम पहुँचा देंगे। यहाँ फिर मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। और खाना बना रहा था मेरा व्लॉग। थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया है, क्योंकि भाई इतना बड़ा जो है वीडियो, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनती है, हम उनको तो अपलोड कर नहीं सकते। सो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा स्पीड में करके, और जो मैंने शॉर्ट्स बनाए थे ना, वही मैंने इसमें ऐड किए हैं। और मैं यहाँ कर लेती हूँ पूजा। तो ये हमारे मंदिर का जो एक खाली स्पेस है, या ये कह लीजिए कि गार्डन की एक जगह खाली पड़ी है, वहाँ होलिका लगती है। वहाँ हम लोग होलिका दहन देखने के लिए जाते हैं। यहाँ फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। अगले दिन का व्लॉग है ये। हाँ, ये अगले दिन का व्लॉग है। और फिर यहाँ मैं आकर के करती हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ इस एक ही वीडियो में ऐड किया है। होलिका दहन वाला और जो 2 होली धुलंडी थी वो भी। तो ये है चिप्स, आप देख रहे होंगे। तो कुछ एक चीज़ें हैं भाई, जो चिप्स वगैरह ही तो हस्बैंड को भी पसंद है, तो वैसे भी लेकर के आते हैं। मिर्ची देखो कि इसमें दबा के डाली हुई है भाई। तो मिर्ची, और ये मिर्ची मुंह में ही नहीं, बहुत सारी जगह पे भी लगती है, तो भाई मैं तो नहीं खाती हूँ इसे, बाकी हस्बैंड ले लेते हैं। और ये जो चिप्स हैं ये डाल देते हैं हम अपनी जो भी हैं कटोरियाँ हैं कांच की, आप किसी भी चीज़ में इसको सजाने वाले हो। मठरी बनाई है मैंने, और नहीं मठरी हस्बैंड लेकर के यार, मैंने बनाई गुजिया। तो गुजिया तो होली पर सभी बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए, मतलब मैंने जो मिठाई वगैरह सब निकाली है, वो सब मैं एक कांच की जो ये जार है इनमें रख रही हूँ, और इनको ढक्कन लगा दूँगी। और यहाँ ये काम करने के बाद में भी ढेर सारे काम पड़े हैं भैया। भी ऐसा मत सोचिए कि यही काम है, अभी और भी काम बाकी है। और आज ना ग्रहण है, मैं आपको बता दूं। तो आज बहुत सारे लोग होली नहीं खेलेंगे, बहुत सारे लोग खेलेंगे। तो जो आपके घर में जैसा भी चलता है, तो अब जब गेस्ट आ जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं ना हम होली नहीं खेलेंगे। तो वैसे खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जब गेस्ट आ ही गए हैं तो होली खेलना पड़ा। तो हम लोगों ने आज भी होली खेली, कल भी होली खेली, मतलब जैसा आप लोग उचित समझे, जैसा आप लोग माने, जैसा आप लोग जाने। तो यहाँ देखिए, अब आप देख ही रहे होंगे कि मैं ना पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नीतू और कंवर साहब आ गए हैं। तो मैं कर रही थी पकौड़ी की तैयारी। मेरे धुलंडी पर हमेशा ही पकौड़ी बनती है। आज ही नहीं, हमेशा मैं पकौड़ी बना करके ही खाती हूँ। और
ज़्यादा हमारे यहाँ पकौड़ी वैसे भी बनती नहीं है। एक या तो होली पर या बरसात में ऐसी ही पकौड़ी बनती है, बाकी हम लोग ऑयल की जितनी चीज़ें उनको अवॉइड करते हैं। बहुत कम पूड़ी वगैरह बना के खाते हैं। हाँ, चौथ का अगर व्रत है या कोई फंक्शन है तो ही हमारे यहाँ पूरी बनती है, वरना पूरी नहीं बनती, क्योंकि कान्हा भी नहीं खाता और हस्बैंड भी नहीं खाते। तो आप सब भी आ जाइए भैया, पकौड़ी तैयार हो रही है। ये देखिए, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा देख के, तो खा लीजिए। मैं तो खुद बोल रही हूँ भाई खा लीजिए। और अब देखते हैं कि हमारे यहाँ होली की धमाल कैसे होती है। अब यहाँ हस्बैंड बड़े बड़े प्यार से अपनी साली को कलर लगा रहे थे। इसके पीछे एक रीज़न है, इतना प्यार से नहीं लगाते वो, लेकिन क्योंकि उसका भी दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस तरीके से कलर लगा रहे थे। और अच्छा लगता है, हम लोग तो भाई होली खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस तरीके से तो नहीं। ये होली तो भाई जब नीतू आती ना तभी ऐसे खेली जाती है। मुझे तो वैसे बचपन से शुरू से इतना रंग तो पसंद है, होली पसंद है, लेकिन खुद होली के रंगों में ज़्यादा होना पसंद नहीं है। और जब खेलने लगते हैं तो फिर इतनी मस्ती चढ़ जाती है कि बस फिर लगता है कि खेले जाओ। ऐसा सा कुछ है हमारे यहाँ। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हम। बाद में जैसे फिर हम लोग होली खेल लेते हैं, पानी आ जाता है, जो कि हमारे हमेशा दोपहर में ऐसा ही होता है। और खाना भी बहुत सुंदर लग रहा था और हस्बैंड भी बहुत सुंदर लग रहे थे। भाई मैं तो सोच ही रही थी कहीं लोगों को नज़र नहीं लग जाए, और मुझे तो भाई मेरी नज़र लगने वाली है। अभी देखना मैं कितनी सुंदर लगूंगी। तो यहाँ मैं अपनी सुंदरता को छुपते छुपाते फ़र्श धोने की तैयारी कर रही थी। धो ही रही थी, तैयारी तो क्या ही करूँगी। और यहाँ जीजा साली और बाकी लोग ये होली खेल रहे थे। तो हस्बैंड भी देखिए कैसे सतरंगी वतरंगी होके रखे हैं। और पानी से मैं फ़र्श धोए जा रही थी, ये लोग होली खेले जा रहे थे। पानी तो एक दूसरे के ऊपर नहीं डाला था, लेकिन क्योंकि जो कलर बिखर जाता है ना, उसको हम लोग साफ़ कर रहे थे। तो देखो, और पता है कैसा त्योहार है, इतना पक्का रंग लगाते हैं और फिर अ, मतलब बुरा नहीं लगता ऐसे। एवे अगर किसी को लगाते तो हर किसी को बुरा लग जाएगा। तो कान्हा के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो इसके चलते हम लोग ना गीले नहीं हुए थे। बाकी हम लोगों ने पक्का कलर सारा लगाया था, गीले नहीं हुए थे। फ़र्श भी इसलिए धोया था कि एक त्योहार पे ना फ़र्श धुल जाता है, गंदा हुआ है तो भाई धुल जाएगा इस चक्कर से। तो ये एक रीज़न भी था। तो यहाँ मैं फ़र्श साफ़ कर रही थी और चारों तरफ कलर हो गया था। अगले ही दिन भी हमने धुलंडी मनाई थी, और धुलंडी मनाने के पीछे का जो था रीज़न, क्योंकि वो अगले दिन ही था। तो यहाँ हस्बैंड फिर मेरी हेल्प करवाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पानी ऐसे नहीं निकलता। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, पत्थर के मतलब यहाँ स्टोन बिछा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है, पानी रुक जाता है, निकलते नहीं है। तो ये जो पेड़ों के पत्ते वगैरह है ना, ये निकालने पड़ते हैं। तो आप देख ही रहोगे कितना कलर हो रहा है भाई, कलर बहुत जा रहा था बाहर। और अगले दिन थी धुलंडी। तो बस हस्बैंड ने कहा कि ना तुमने और मैंने तो होली खेली ही नहीं है, तो वो मुझे कलर लगा रहे थे, बहुत प्यार से लगा रहे थे। मैंने कहा कि भाई इतना तो मैं गंदी वैसी हो रखी हूँ, तो क्यों ही मुझे कलर लगा रहे हो, रहने दो। लेकिन कहा कि नहीं, कलर तो मैं लगाऊंगा। और मैं कभी भी ऐसे करके हस्बैंड को कलर ज़्यादा पक्का कलर मैं नहीं लगाती हूँ। फिर जैसे होला होली ख़त्म होते ना, मैं वापस फ़र्श धोने लग जाती हूँ। और ये होली नहीं तो होला होता है, जो भाई हो करके ही जाता है। यहाँ इतना सुंदर फर्श मेरा, इतनी सुंदर दीवारें हो गई थी कि क्या ही मैं बताऊँ। और अगले दिन भी धुलंडी थी, तो उसके लिए भी कमर कस के तैयार रहना था। सोचा तो था कि रहने देंगे, आज होली हो गई है, लेकिन फिर जब लोग आ गए थे तो अच्छा नहीं लगता कि त्योहार के दिन किसी को मना करें हम लोग। और यहाँ नीतू देखो कैसे लग रही है, मतलब जैसे उसे पता लगा ना कि भाई फ़ोन में ले रहे हैं, तो फिर मैं मैं और वो बातें कर रहे थे बैठ कर के आराम से, यहाँ कान्हा। और सिर्फ हमारे दांत दांत ही नज़र आ रहे थे। और यहाँ आराम से बैठ के बातें करते हैं, और फिर बाद में नहाते धोते हम लोग, क्योंकि सबसे मेन बात थी ग्रहण था। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हम लोग नहा के क्या करेंगे, जबकि शाम को भी हमें ग्रहण के समय नहाना है। तो हम लोग इसके बाद में ना थोड़ा हाथ पैर मुँह धो कर के बैठ गए थे अंदर, क्योंकि जो मेन टाइम था ना ग्रहण का, उसमें हमें बाहर नहीं जाना था, हम लोग ऐसा मानते हैं। फिर अंदर अंदर आकर के बैठ जाते हैं। तो मैं इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैंने सोचा थोड़ा हाथ पैर मुँह धो लेते हैं, और भाई चाय पानी वगैरह देख लेते हैं क्या बनाना है कुछ। और फिर शाम को जैसे ही ग्रहण पूरा होता है, नीतू अपने घर चली जाती है। तो यहाँ चाय मैंने रख रखी थी गैस पे, आप देख ही रहे होंगे। और मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ ना, ये रंग इतने अच्छे से चढ़ा है मेरे ऊपर, देखो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। बाद में मुझे पता लगा कि मुझे तो नज़र ही लग गई होगी। और पूरे मेरे गाल इतने रब करने से मतलब अजीब स्किन हो गई थी मेरी। और ये रंग मुझे बहुत काफ़ी दिनों में निकला। जब आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब भी मेरे कान और कान के आसपास सर में थोड़ा थोड़ा कलर है अभी भी, बाकी रह गया है। फिर अगले दिन धुलंडी वाले दिन आ गए थे मेरे नंदोई और ये मेरे नांदी।
प्रिंस बना, तो ये लोग भी आए थे। ये हमेशा ही आते हैं होली खेलने के लिए, मेरी शादी के 2 साल बाद से ही हर बार आते हैं। लेकिन इस बार होली इन्होंने धुंडी वाले दिन ही मानी थी और हम तो 2 दिन से ही खेल रहे थे। बना गए थे, यानी कि मेरे दोनों देवर आ गए थे और ये लोग आराम से डांस कर रहे थे और दोनों ने ही इतना कलर लगाया था ना मुझे, पक्का कलर। हाँ, मैंने भी लगाया है। तो और फिर ये लोग तो भाई अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, डांस वांस करते रहते हैं। मैं व्लॉग बनाते रहती हूँ, तो सच में बता रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ दिल से कि कल इतनी मैं गंदी नहीं लग रही थी ना, मतलब इतनी बदसूरत जितनी आज लग रही हूँ। तो ये सब लोग डांस वांस कर रहे थे और मैं व्लॉग बना रही थी। तो ये जो धुलंडी वाला व्लॉग था मेरा, बस ऐसे ही होता है पूरा, जिसे मैं आज शेयर कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा रीज़न है और ये अपनी फैमिली व्लॉग हो सकता है मैं इसे जारी रखूँ। बाकी लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति को अलविदा कह दिया है। हरे कृष्णा।